वेलकम टू जमारी टाइम्स। जमारी टाइम्स में आपका स्वागत है। क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल जमारी टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके अपलोडेड वीडियोस का और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए, हम डिस्कस कर रहे थे हमारा जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास about tense, simple present tense. Today we have to discuss about present continuous tense. हमने आज जो पढ़नी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हमने पढ़ना है। बिफोर स्टार्टिंग स्ट्रक्चर, बिफोर स्टार्टिंग हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, at first there is need to know what is the practical use of simple present tense in our daily life. हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, मतलब इसका यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले इसके एप्लीकेशन पे, इसके यूजेस पे चलते हैं, फिर इसके बाद हम स्टेप पे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर सीखना है, फिर उसके बाद हमने जो है कुछ सेंटेंस इस पे जो बेस्ड है वो बनाना है, वो सीखना है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके एप्लीकेशन, इनके यूजेस से। तो सबसे पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले हिंदी वाक्य के अंत में, अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि रहे, तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का समझा जाता है। इफ देयर इज रहा है, रही है, रही हैं at the end of the sentence, then that sentence will be considered of present continuous tense. वो present continuous tense में consider किया जाएगा। इस पे हम डिस्कस करेंगे, I will discuss later. Now we are going to discuss about uses of present continuous tense. present continuous tense का क्या यूज है। सबसे पहले इसमें क्या है कि यूज हम क्या होती है कि कोई भी एक्शन, यानी कोई भी एक्शन अगर वो कंटिन्यू है, बोलते वक्त अगर कोई एक्शन कंटिन्यू होता है, कोई भी एक्शन, कोई भी काम बोलते वक्त अगर वह जारी है, तो वह वाक्य, वह काम का जो सेंटेंस वो जो बनता है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनता है। मीन्स इफ एनी एक्शन इज इन प्रोग्रेस व्हेन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कोई भी एक्शन टाइम ऑफ स्पीकिंग बोलते वक्त अगर जारी है तो वह क्या कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। हम इस पर डिस्कस करेंगे बाद में कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना ये सेंटेंस, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये समझनी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारे डेली लाइफ में इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहला है कि एनी एक्शन which is continue, which is in progress at the time of speaking, बोलते वक्त कोई भी काम अगर वो जारी रहता है तो वह एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रीट होता है। जैसे अगर कहा जाता है कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल means what? I am playing football means here action of playing is continue at the time of speaking, मतलब हुआ कि खेलने का काम बोलते वक्त जारी है। यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर हम नोटिस करें कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट मीन्स क्या हो गया, द एक्शन ऑफ प्लेइंग क्रिकेट इज कंटिन्यू, इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त यह काम जारी है। तो वैसे सेंटेंस जो बोलते वक्त जारी है, ठीक है, तो वह जो सेंटेंस होती है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रीट होता है, कंसिडर किया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर है कि समय का अगर इसी में रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे मैंने कहा कि रहा है, रही है, रहे हैं, अगर इसी में समय हो जाता है, जैसे अगर कहा जाता है कि मैं 2 साल से इस घर में रह रहा हूं, मैं 2 साल से इस घर में रह रहा हूं, या 2 साल से मैं गुड्डा में रह रहा हूं, तो इस तरह के जो वाक्य हैं यहाँ पर भी रहा है, रही है, लेकिन क्या है कि समय का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, समय को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है।
तो वैसी स्थिति में ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है स्टेटमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि वो क्या होगा, प्रेजेंट जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो स्टेटमेंट माना जाएगा। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर, जो कि बाद में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अगर मैं इस घर में 2 साल से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। हम 2 साल से इस घर में रह रहे हैं। तो पता चला कि यहाँ पे हमने एमिजार का यूज नहीं करना है, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करना है। तो चलिए, हमारा जो दूसरा है वो ये होती है कि कोई भी एक्शन वो कंटिन्यू तो है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वह बोलते वक्त वह जारी है। मतलब एनी एक्शन विच इज कंटिन्यू, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्शन शुड बी स्टार्टेड, मीन्स द एक्शन इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्शन वो जारी तो है, बट कोई जरूरी नहीं है कि बोलते वक्त वह काम चल रहा है। जैसे अगर हम कहते हैं ना कि हम क्या है ना कि आजकल में फिजिक्स पर एक किताब लिख रहे हैं, तो क्या है कि आप कोई दोस्त आपसे मिलता है और आप सवाल करते हैं, आप उससे बात कहते हैं कि हम फिजिक्स पर एक किताब लिख रहे हैं, मैं एक फिजिक्स पर किताब लिख रहा हूँ। मतलब बोलते वक्त तो आप नहीं लिख रहे हैं, बट लिखने का काम आपका कंटिन्यू है, आपको डे बाय डे आप लिख रहे हैं। तो वैसे सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आई एम राइटिंग अ बुक ऑन फिजिक्स, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन फिजिक्स। ठीक है, जैसे हम कहें कि आई एम राइटिंग अ बुक ऑन फिजिक्स, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन फिजिक्स। हम फिजिक्स पर क्या लिख रहे हैं? एक किताब लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कि जो जैसे अगर एक सेंटेंस और है, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, जैसे है कि रोड जो है, कहता है सड़क जो है वो मुरम्मत किया जा रहा है, सड़क जो है वो मुरम्मत किया जा रहा है। तो सड़क मुरम्मत किया जा रहा है का मतलब ऐसा नहीं है कि बोलते वक्त वह काम जारी है, ऐसा नहीं है। हो सकता है, इट मे बी, बट इसमें कंडीशन नहीं रहता है। तो वो एक्शन जो क्वांटिटी वो चला रहता है, लेकिन बोलते वक्त कोई जरूरी नहीं कि जारी हो, तो वैसे एक्शन भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रीट होता है। ठीक है, मतलब एनी एक्शन विच इज in progress, which is in continue, but it is not necessary that is continue at the time of speaking, कि कोई जरूरी नहीं है कि वह बोलते वक्त वह काम जारी रहता है। तीसरा एक और है, इसका जो यूज है बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, वो इंटेंशन को डिस्क्राइब करने के लिए। इरादा आप बखूबी समझते हैं कि इरादा क्या है। जैसे अगर हम कहते हैं कि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, मतलब कार खरीदने का मैंने इरादा किया है। ठीक है, आई हैव मेड एन इंटेंशन टू बाय अ कार, मैंने कार खरीदने का इरादा किया है। मतलब इसे कहते हैं ना कि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाय अ कार। यहाँ पर भी हमने क्या किया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया। जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ कार, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। तो मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कार खरीदना मतलब क्या है? मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, मतलब मैंने क्या किया? एक इरादा किया। वो इरादा क्या है? तो फ्यूचर में मैंने किया। मतलब क्या है कि आई हैव हियर एन इंटेंशन हैज मेड टू बाय अ कार इन फ्यूचर, मतलब एक इरादा बनाया गया फ्यूचर में कार खरीदने का। तो हम सिर्फ बतला रहे हैं, अभी ट्रांसलेशन हमने स्ट्रक्चर नहीं सीख रहे हैं, हमने स्ट्रक्चर बाद में पढ़नी है। हमने सिर्फ जानना है कि इसका हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरह से हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है, किस तरह सेंटेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंसीडर करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की जो है अगर हम एंगल से देखें तो वहाँ एग्जाम की व्यू से भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
डेली लाइफ की व्यू से भी देखें तो वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एंगल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खास करके इस जो है टेंस का हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज है। प्रेजेंट का तो खैर बहुत ही ज़्यादा यूज है, क्योंकि प्रेजेंट की जो एक्टिविटी होती है, हम अक्सर तो हम प्रेजेंट में एक्टिविटी करते हैं, तो इसलिए प्रेजेंट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो है लिंक डाल दिया है, पिछले जो प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसके हमने डाला है, तो वहां पर भी आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने हर वीडियोस के अंदर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने का मैंने काम किया है, तो आप वहां पर भी जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए, तो आई एम गोइंग टू बाय अ कार, यहाँ पर क्या हो गया कि आई एम गोइंग टू बाय अ कार मींस बाइंग अ कार हैज टू बी हैपेंड इन फ्यूचर, इन फ्यूचर उसको फ्यूचर में करना है, तो ठीक है, तो इस तरह से मतलब इरादा में इस तरह से करना है। फिर चौथा है कि अगर फॉर मेंशनिंग फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में अगर कोई प्रोग्राम हमको जो है फिक्स जो प्रोग्राम है तो उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि टाइम का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे अगर कहता है कि कल मैं भागलपुर जा रहा हूँ, कल मैं भागलपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू भागलपुर टुमारो, आई एम गोइंग टू भागलपुर टुमारो। तो एक सेंटेंस है यहाँ पे कि आई एम गोइंग टू भागलपुर टुमारो, आई एम गोइंग टू भागलपुर टुमारो, मैं कल भागलपुर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोग्राम, कल जाने का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल फिक्स है, तो कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में वो प्रोग्राम बिल्कुल फिक्स हो तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो रूल है, स्ट्रक्चर है, उस पर बेस्ड हम उसको हम जो है परफॉर्म करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि कल जो है हम स्कूल जा रहे हैं, कल आप आ रहे हैं ना, कोई कहता है कि कल स्कूल आप आ रहे हैं, कहते नहीं हम कल स्कूल आ रहे हैं, ठीक है, कल स्कूल हम जा रहे हैं, यस आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो, मैं स्कूल जा रहे हैं। तो इस तरह पे जो फ्यूचर में भी कोई एक्शन हो, जो प्रोग्राम फिक्स्ड हो, तो वहां पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है। एक तो हमें एक बार फिर जो है एक बार हम इसको एनालाइज करते हैं एक बार फिर जो है, जैसे कि इसमें फर्स्ट वाले में क्या है कि कोई भी एक्शन वो कंटिन्यू है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मींस प्लेइंग क्रिकेट इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। नाउ आई एम राइटिंग अ बुक ऑन फिजिक्स, मैं फिजिक्स पर किताब लिख रहा हूँ। द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, सड़क मरम्मत किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक्शन कोई जरूरी नहीं है कि वो टाइम ऑफ स्पीकिंग के दौरान हो, बोलते वक्त के दौरान हो, मतलब यहाँ पर क्या है कि एक्शन इज इन कंटिन्यू बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये कोई जरूरी नहीं है, एक्शन तो हो रही है, कंटिन्यू है, बट कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है एक्शन बोलने के दौरान हो रही हो। थर्ड हमारा है आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। अगर फ्यूचर में कोई प्लान करते हैं, कोई इंटेंशन करते हैं, कोई इरादा रखते हैं, कोई फिक्स्ड इरादा रखते हैं, तो वहां पर भी हम मेंशन करते हैं आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। चौथा में आपने देखा कि आई एम गोइंग टू भागलपुर टुमारो, मैं कल भागलपुर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि भागलपुर जाने का काम का प्रोग्राम पहले फिक्स किया गया है, तो ऐसे प्रोग्राम, ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में हमने फिक्स्ड कर रखा है, तो वैसे को भी हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कंसीडर करते हैं। तो चलिए हम जाना कि इस तरह से जो है हमने किस तरह से हमने प्रोग्राम ये जो है हम ये इसका यूज करते हैं। तो चलिए हम अब इसके जो है स्ट्रक्चर पर आते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं, इसको नोट। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने ये जाना कि सेंटेंस टेंस में जो है अगर आप बिल्कुल न्यू है या आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो पिछले वीडियोस में प्लीज आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, तो वहां पर आप वहां पे वॉच कर सकते हैं। वहां पे आप देख सकते हैं कि हमने वहां पे सारे जो है टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझने से पहले हमने जो भी कॉन्सेप्ट था वहां पे हमने क्लियर कर चुका है। तो चलिए, सबसे पहले हमने जाना था कि वहाँ पे जो टेंस में जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़नी है वो तीन तरह का, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो चलिए हम जो है स्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है वो क्या है उसको हम देखना है। सबसे पहले पहचान तो हम जान गए कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं
आदि रहे उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट समझेंगे। याद रहे अगर समय अगर उसमें है कि 2 साल से मैं रह रहा हूँ, अगर कोई समय का रिप्रेजेंटेशन है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट समझा जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस तो आपको पता है क्या, सेंटेंस इन विच द सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इज रिप्रेजेंटेड, जिसमें कि जो है सकारात्मकता का बोध होता है। जैसे अगर कहता है, आप तो जान ही रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियस क्लास में हो चुका है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने पहले बताया था, जैसे हमने बताया था कि V1, V2, V3, V4 एंड V5। जैसे है इट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स, ये वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। हमने ऑलरेडी इसको जो है बखूबी मैंने इसको जो है पूरा एक्सप्लेन के साथ मैंने जो एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इसको डिस्कस किया है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, ये V1 क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मींस प्लूरल फॉर्म, इट, ये सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इट, पास्ट पार्टिसिपल इटन, ये क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये क्या है V4 कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहलाता है ईटिंग। ये V5 क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट इन सिंगुलर फॉर्म। ये इट्स हमारा क्या है, एस या एस लगा देने से वर्ब में, मेन वर्ब में वो क्या बन जाता है, वो सिंगुलर बन जाता है। इट, एट, ईटन, ईटिंग। हम फिलहाल हम क्या करेंगे, इसमें V4 का यूज होता है। कब होता है, जब हम वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि रहे, जब हम कंसीडर कर जाते हैं कि वह जो वाक्य है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे यहाँ पर जो है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर समस्या, सब्जेक्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं और डिस्कस हो चुका है, आई, वी, यू एंड दे, ठीक है, ही, सी, इट, एनी नेम, एनी सिंगुलर नेम। ये ऑलरेडी हमने जो है प्रीवियस क्लास में इसको जो है बिल्कुल डिटेल के साथ मैंने इसको जो है मैंने डिस्कस किया था। दे मींस यहाँ पे क्या है, प्लूरल नेम्स है और थिंग्स है। यहाँ पर सबको पता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, एनी नेम, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। तो इस तरह से हमने जो है ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ चुका है। तो किस सब्जेक्ट के साथ एम का यूज करना है, याद रखिएगा यहाँ पे आई के साथ हम एच का एम का यूज करते हैं। इच किसके साथ यूज करेंगे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ मीन्स ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ, एनी सिंगुलर नेम के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करते हैं। और आर के साथ क्या यूज करेंगे, यू, और दे के साथ जो हम क्या यूज करते हैं, वो हम आर का यूज करते हैं। याद रखिएगा, बाकी सब के साथ हमको V4 लगाना है, मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म लगाना है, वर्ब का फॉर्म लगाना है। यहाँ पर हमने देखा कि आई के साथ एन का यूज करना है, हे, शी, इट या एनी कोई सिंगुलर नाम है, जैसे राम है, मोहन है, अगर सिंगुलर है, अगर ये कहा जाए कि राम और मोहन तो ये दोनों प्लूरल बन जाता है, बट सिंगुलर की बात कर रहे हैं हम, तो ये हो गया इज। अगर यू और दे का मतलब राम और मोहन अगर आ जाए, दे का मतलब 2 नाम या 2 से ज्यादा चीजें, 2 और मोर देन 2 थिंग्स को अगर रिप्रेजेंट करता है तो आर का यूज करते हैं। तो चलिए जो है हमको सेंटेंस बनाते हैं इस पे बेस्ड। जैसे वह आम खा रहा है, वह आम खा रहा है, वह आम खा रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात हमने नहीं कर रहे हैं। वह आम खा रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, सब्जेक्ट लिखनी है। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश ही होता है आम। इसका इंग्लिश क्या होता है, तो मैंगो होता है, ठीक है। खा रहा है मतलब यहाँ पर क्या है, ईटिंग होता है इसका, नहीं ईट से बना है, खा रहा है। सबसे पहले हमने जानना ये है कि वाक्य के अंत में क्या है, यहाँ पे वाक्य अंत में यहाँ पे रहा है, तो रहा है तो हमने कंसीडर कर लिया, हमने ये बोध कर लिया यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ वी विल अप्लाई दिस स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए
हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो ही है। उसके बाद एम इज आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही के साथ। हम यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हैं ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ इज का यूज करते हैं, तो ही इज हो गया। उसके बाद क्या है, बिफोर लगाएंगे। बिफोर क्या है हमारा यहाँ पे, खाना क्या है, ये बिफोर हो गया, इट से बना है ईटिंग, तो ही इज ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैंगो है, तो अ मैंगो, या यहाँ पे क्या है, तो आर्टिकल है। ही इज ईटिंग अ मैंगो, वह एक आम खा रहा है। इस तरह से अगर कहेंगे कि वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा कि दे, उसके बाद दे, यहाँ पे वे लोग का मतलब क्या हो गया, दे। उसके बाद दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, देखिएगा यू और दे के साथ क्या यूज करते हैं, तो आर का, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज करना है, एम या इज या आर का, यहाँ पे आर का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, दे आर क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब का, खेलना या वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, प्ले से प्लेइंग, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन द फील्ड, इन द फील्ड, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इन द फील्ड। तो यहाँ पे क्या है कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, वो मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है ट्रांसलेट करना है। चलिए एक दो सेंटेंस और लेते हैं। जैसे उसका भाई आजकल जैसे है उसका भाई आजकल गणित पर किताब लिख रहा है। उसका भाई आजकल गणित पर किताब लिख रहा है, मतलब उसका भाई, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट क्या है हमारा हो गया, हीज ब्रदर, यही ना, हीज ब्रदर क्या है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद, चूंकि ये सब्जेक्ट पूरा ये क्या कहलाता है, सब्जेक्ट ना, उसका भाई ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब वर्क परफॉर्मर, काम करने वाला। क्या हो गया, हीज ब्रदर इज, उसके बाद लिख रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का, सॉरी मैं, ये हमारा एम इजार क्या कहलाता है, ये सॉरी एम इजार क्या कहलाता है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। एम इजार क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा बिफोर मैन वर्ब है, तो मैन वर्ब के पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यहाँ पर हिज ब्रदर इज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब लगाना है, लिखना यहाँ है। क्या हो जाएगा, राइटिंग, हिज ब्रदर इज राइटिंग अ बुक ऑन मैथमेटिक्स, हिज ब्रदर इज राइटिंग अ बुक ऑन मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स पर किताब लिख रहा है। तो इस तरह से आप वाक्य जो है बना सकते हैं। इस तरह से आप वाक्य बनाइए। जैसे है कि मैं जो है मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाय, यहाँ टू बाय लगाते हैं, ये क्या है, इन्फिनेटिव है, वर्ब इन्फिनेटिव है, तो लगाते हैं। जैसे है सेंटेंस है कि आई एम गोइंग टू बाय अ बाइक, हम क्या है, एक बाइक खरीदने जा रहे हैं, इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। फिर और कई सेंटेंस हैं इसमें जिस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे आप सेंटेंस ले सकते हैं कि जो है हम लोग पूरा परिवार, जिसे कहते हैं हम लोग पूरा परिवार कल दिल्ली जा रहे हैं,
we the whole family are going to Delhi tomorrow. We the whole family are going to Delhi tomorrow. हम पूरा परिवार कल दिल्ली जा रहे हैं. We the whole family are going to Delhi tomorrow. जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं उसके घर में दावत में जा रहा हूँ. मैं उसके घर में खाना खाने के लिए जा रहा हूँ. जैसे कहते नहीं है मैं उसके घर में डिनर के लिए जा रहा हूँ. तो आई एम गोइंग टू हिज हाउस फॉर डिनर. आई एम गोइंग टू हिज हाउस फॉर डिनर. हम उसके घर डिनर के लिए जा रहे हैं. तो इस तरह से है कि आप इसको कर सकते हैं, आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा. जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, मन में सोचिएगा कि कोई भी सेंटेंस अगर आपको लग रहा है तो मन में सोचिएगा, और ये जो फॉर्मूला है इसको जस्ट आप वहाँ फौरन इंस्टेंटली आप जो है उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा. तो इस तरह से आप में एक जो है लैंग्वेज स्किल इंप्रूवमेंट होगा, एक भाषाई जो है कह सकते हैं कौशल का जो है विकास होगा, डेवलपमेंट होगा. तो आप इस तरह से आप उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम इसका जो है नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे. जस्ट नेगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, नॉट लगा देना है और कहीं कुछ नहीं है. अगर हम यहीं पर रख देते हैं इसी को, तो नेगेटिव सेंटेंस अगर हम देखना चाहेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या बनता है, देखिएगा क्या होगा. सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. देखिएगा यहाँ पर एम इज आर क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब है और ये नॉट है. जैसे देखिएगा यहाँ पे है, जैसे है सेंटेंस ही ले लेते हैं. जैसे है कि मैं, सिर्फ नॉट लगा देना है. नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या है, स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव, तो स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ नॉट लगा देना है. जैसे है कि मैं एक आम नहीं खा रहा हूं. जैसे है कि मैं एक आम नहीं खा रहा हूं, नहीं खा रहा हूं, मैं एक आम नहीं खा रहा हूं. तो आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए. सिर्फ क्या यूज करना है, ओनली यू हैव टू ऐड नॉट. Already you know, if you have to translate this, then you have to apply subject plus MR plus V1 plus object, but there is the sense of negativity, so you have to apply not. यहाँ पे आपने नेगेटिव का सिंबल है तो आपने नॉट का यूज करना है. तो क्या होगा कि I, उसके बाद M, I के साथ M होगा, फिर नॉट लगाएंगे. I am not eating a mango. देखिएगा I am not eating a mango, मैं आम नहीं खा रहा हूं. ठीक है ना. अगर आपने एम नॉट को जो है क्वेश्चन टैग में एम नॉट को क्या लिखते हैं, आरंट लिखते हैं. क्या लिखते हैं, आरंट लिखते हैं. ठीक है ना. तो आई आरंट ईटिंग अ मैंगो क्या हो जाएगा, आई आरंट ईटिंग अ मैंगो. ठीक है. जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है का मतलब क्या हो गया, वह स्कूल नहीं जा रहा है. तो ही, वह के लिए ही. अब उसके बाद इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे. तो ना आप जानते हैं कि ही के साथ क्या लगाना है, इज लगाना है. ही इज नॉट गोइंग, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या हमारा गो है, तो गो है तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल. वह स्कूल नहीं जा रहा है. शॉर्ट में क्या, इजेंट होगा. क्या होगा अगर शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो इजेंट. ही इजेंट गोइंग टू स्कूल, ही इजेंट गोइंग टू स्कूल. ठीक है. जैसे कि जिसमें एक ये हो गया. जैसे एक सेंटेंस और है, जैसे है मैं लेता हूं सेंटेंस है कि राम और मोहन मन से नहीं पढ़ रहे हैं, राम और मोहन मन से नहीं पढ़ रहे हैं. अब देखिएगा तो क्या सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो राम और मोहन दोनों मिलके सब्जेक्ट है. वर्क का परफॉर्म दोनों मिलके कर रहा है, वर्क परफॉर्मर एक सब्जेक्ट कहलाता है. और यहाँ पे राम और मोहन दोनों सब्जेक्ट है. क्या हो जाएगा, राम एंड मोहन. आर लगेगा कि एम लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा, इज नहीं लगेगा. तो राम एंड मोहन आर होगा, इज नहीं होगा. इसलिए इज नहीं होगा क्योंकि इज हम इसलिए यूज करते थे,
ही सी इट एनी सिंगुलर नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम यूज करते थे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका यूज करते थे? ईच का यूज करते थे। यहाँ पे प्लूरल हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल बन गया ये ना, ये दो हो गया, दो या दो से ज्यादा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर ट्रीट होता है। क्या हो गया? राम एंड मोहन आर, राम एंड मोहन आर नॉट रीडिंग हर्टली, वो दिल से नहीं पढ़ रहे हैं, दिल से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं नॉट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे जो है कहा जाता है, जैसे कहा जाए कि मैं कल दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, ठीक ना। जैसे कहता है कि नहीं आजकल हम काम नहीं कर रहे हैं, कोई कहता है कि आज क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं क्या, तो कहते हैं कि नहीं आजकल हम काम नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं कि नो आई एम नॉट वहाँ क्या कहते हैं, आई एम नॉट डूइंग वर्क these days, I am not doing work these days, या I am not doing work nowadays, ठीक है ना। मैं आजकल काम नहीं कर रहा हूँ। इसे कहता है कि नहीं एक्चुअली क्या है ना कि आज जो है ना वो मैं फील अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं मैं आजकल अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम नॉट फीलिंग बेटर nowadays, I am not feeling better these days, मैं आजकल ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जितने भी रहे हैं, जैसे अगर समय का अगर बोध नहीं है तो वहाँ पे जो है आप यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और आप जो है